दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है। ये 15 दिनों की अवधि है जो कि पितरों को समर्पित होती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में पितरों को जल अर्पित करने जैसे प्रमुख अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद मिल सके। पितृपक्ष शुरू होने के पहले दिन से ही हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें करने चाहिए और कुछ कामों को हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष शुरू होने पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से काम हमें करने हैं, क्या नहीं करने हैं और पितृपक्ष के क्या नियम हैं। खास तौर से महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही अगर आपको पितृदोष है तो आपको पितृपक्ष में कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सके। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रविवार को पूर्णिमा के दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों पर अपना आशीर्वाद अर्पित करते हैं। इस दौरान पिंडदान श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को समर्पित होते हैं। इस दौरान पितरों को जल अर्पित करने जैसे प्रमुख अनुष्ठान किए जाते हैं, जिससे कि हमें पितरों का आशीर्वाद मिल सके। पितरों को जल अर्पित करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल अर्पित करने से पहले स्वयं का स्नान करना आवश्यक होता है। स्नान करने से शरीर और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही जल अर्पित करने का कार्य करना चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए, जिससे पितरों को उचित सम्मान मिल पाए। तर्पण के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना गया है। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल दिया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। तर्पण करते समय जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें और अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो शरीर के ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढक लें। तर्पण के लिए एक तांबे का पात्र ले लें, जिसमें जल, दूध, काले तिल और जौ मिलाएं। अपने हाथों से अंजलि बनाकर 3 बार जल को अर्पित करें। हर बार मंत्र का जाप करें। इस दौरान पवित्रता का पूरा ख्याल रखना चाहिए और किसी पुरोहित से अच्छी तरह पितृपक्ष के सभी अनुष्ठान की जानकारी लेकर ही उसे पूर्ण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को जल देते समय हमें ओम पितृभ्ये नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलना है। पितरों को जल अर्पित करने वाले जल में काले तिल डालने चाहिए। काले तिल पितृ संबंधी अनुकूलता का प्रतीक होते हैं और ये जल को पवित्रता प्रदान करते हैं। इस दौरान धूप और दिया जलाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि इससे पितरों की नाराजगी दूर होती है और वातावरण पवित्र बनता है। वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण करने के लिए सबसे उत्तम समय कुतुब काल का होता है। पितृपक्ष के पहले दिन कुतुब मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:44 से 1:34 तक और अपराह्न काल दोपहर 1:34 से 4:04 तक रहेगा। पितृपक्ष का ये 15 दिन का जो समय होता है वो पितरों के आशीर्वाद को पाने के लिए बहुत उत्तम होता है। इस दौरान हम अपने पितरों को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अगर हमें कोई पितृदोष है तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान जो नियम होते हैं वो हमें पहले दिन से ही पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें पितृपक्ष के पहले ही दिन से किन नियमों का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष का सबसे पहला नियम ये है कि आपके पूर्वजों का जिस तिथि पर निधन हुआ है उस तिथि पर आपको उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के
पूरे दिनों में आपको अपने पूर्वजों को तर्पण अवश्य करना चाहिए, रोज जल देना चाहिए। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना आवश्यक होता है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों, तर्पण हमें हर दिन करना चाहिए। श्राद्ध के दिन में ब्राह्मणों को भोज भी अवश्य कराना चाहिए और अगर ब्राह्मण उपलब्ध ना हो पाए तो आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या गाय को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको गाय, कुत्ते और कौवे इन तीनों को भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत महत्व होता है। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करें। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों में आपको घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पितृपक्ष के इन 15 दिनों के दौरान आपको मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग पहले ही दिन से कर देना चाहिए। इन सभी चीज़ों का सेवन पितृपक्ष में अशुभ मानते हैं। इनको खाने से आपको पितृदोष लगता है। पितृपक्ष के पहले दिन से ही मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन के सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको सभी दिनों में बाल, नाखून, दाढ़ी इत्यादि को काटने से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन घर के सभी सदस्यों को करना अनिवार्य होता है। खासकर उन लोगों को इन बातों का पालन जरूर करना चाहिए जो लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करी जानी चाहिए। पितृपक्ष के पहले दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश या नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। इन कार्यों को पितृपक्ष में करना अशुभ मानते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मण को घर में आदर पूर्वक आमंत्रित करके सात्विक भोजन बनाकर खिलाएं। ब्राह्मणों, गरीबों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना इस दौरान अच्छा और शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में घर के पुरुष और महिला हर किसी को वाद विवाद से बच करके प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। दोस्तों, घरों में आमतौर पर शाम के वक्त साफ सफाई करना मना होता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय झाड़ू पोछा जैसे सफाई के काम ना करें। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर महिला को मासिक धर्म आ जाए तो उसे श्राद्ध तर्पण का खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में दूसरी महिला नहीं है तो घर के पुरुष को ये खाना बना करके तैयार करना चाहिए। केवल नवमी या श्राद्ध वाले दिन ही नहीं बल्कि पितृपक्ष के पूरे 15 दिन में घर में बने पहले खाने का पहला भाग गाय का और कौवे के लिए जरूर निकालना चाहिए, जिससे पितर खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष के 15 दिन मान्यता है कि पति पत्नी को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पितृपक्ष के 15 दिनों में घर के सभी सदस्यों का ये काम है कि वो अपने घर को इन 15 दिनों में बिल्कुल साफ सुथरा रखें और घर को गंदा और अशुद्ध ना करें। घर की साफ सफाई से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे पितृपक्ष में हमें दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इस पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। इसीलिए इस दौरान पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष में पीपल के नीचे दीपक जलाने का भी विधान है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। पितृपक्ष में पीपल के नीचे दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही सकारात्मक वातावरण भी घर में बनता है। पीपल के पेड़ को पवित्र मानते हैं और पितृपक्ष में इसके नीचे दीपक जलाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में धन संपदा आती है। साथ ही पीपल के पास दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ
मन को शांति भी मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाना शुभ मानते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे हमें दीपक जलाना चाहिए। इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें कुछ वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि घर में शुभ कार्य हो और घर में खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, टूटी फूटी चीज़ें जैसे टूटा हुआ बर्तन, फटा कपड़ा, टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान, अगर खराब हुआ सामान हो वो, ये सब घर में अशुभ माने जाते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं। पितृपक्ष से पहले हमें इन्हें साफ सुथरे तरीके से घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये वस्तुएं घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है और अशुभ प्रभाव पैदा कर सकती है। टूट फूट का प्रतीक जीवन में बाधा और नकारात्मकता को दर्शाता है। घर में लगे मुरझाए हुए पौधे या सूखे हुए फूल भी पितृपक्ष में अशुभ माने जाते हैं। ये न केवल घर की ऊर्जा को खराब करते हैं बल्कि पूर्वजों की आत्मा के प्रति उचित सम्मान भी नहीं माना जाता है ये। इसलिए पितृपक्ष आने से पहले इन सूखे और मुरझाए हुए पौधों को हटा देना चाहिए। पूजा में उपयोग होने वाली अधूरी या टूटी सामग्री जैसे टूटी हुई दीपक, अधूरा धूपबत्ती का पैकेट, फटा हुआ थाली सेट इत्यादि जो वस्तुएं हैं उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अधूरी या टूटी पूजा की सामग्री घर की शुद्धि में बाधा डालती है और पूजा के प्रभाव को कम करती है। पितृपक्ष में घर के किसी भी हिस्से में बासी या खराब भोजन रखना भी अशुभ मानते हैं। ये पूर्वजों के प्रति सम्मान का अभाव दर्शाता है। बासी या खराब भोजन से न केवल घर में बदबू और कीट पतंगे पनपते हैं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर में लगे जाले इत्यादि को भी हमें साफ कर देना चाहिए। पितृपक्ष के पहले किसी भी अधूरे काम को पूरा कर लेना चाहिए। अधूरा काम घर में मानसिक तनाव और अशांति लाता है। साथ ही असंपन्न वस्तुएं जैसे आधे अधूरे कपड़े, अधूरा निर्माण कार्य या अधूरा सामान भी घर में नकारात्मकता को पैदा करता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान पितृ हमसे प्रसन्न रहें, वो हमसे नाराज ना हो, क्योंकि अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो उनके नाराज होने पर जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं जिनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। पितरों के नाराज होने से पितृदोष लग जाता है। पितृदोष होने पर आपको कुछ संकेत भी मिल सकते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पितृदोष से परेशान हैं, आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि पितृदोष आपको लगा हुआ है? दोस्तों, अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है। घर में लड़ाई झगड़ा और व्यापार में लगातार घाटा होता रहता है। आपके घर में अचानक से पीपल का पौधा भी उग जाता है तो वो भी पितृदोष का संकेत है। आपके घर में किसी व्यक्ति के विवाह में बाधाएं आती रहती हैं, विवाह तय नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति की शादी हुई है तो उसे संतान प्राप्ति में बाधा आती रहती है, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती और परिवार में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो मानिए आप पितृदोष से ग्रसित हैं। अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है तो उससे मुक्ति के लिए आपको उपाय करने चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको सही विधि से तर्पण और श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान करने चाहिए। इसी के साथ रोजाना आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए और जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। इसी के साथ 21 सोमवार तक गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। इस दिशा में रोजाना पितरों का स्मरण करते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिशा में पितरों की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही रोजाना उनके सामने धूप अगरबत्ती जलाएं और फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। ये पितृदोष से मुक्ति का एक बेहतर उपाय है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के दौरान कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी जानकारी कि पितृपक्ष शुरू होने पर हमें किन कामों का ध्यान रखना है, किन नियमों का पालन करना है और किन कामों से हमें बचना चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।